एक दिन शेरू अपनी छोटी सी रसोई में अकेला खाना बना रहा था। वह रात का समय था और बाहर घने बादल थे। रसोई की खिड़की से तेज हवाएं अंदर आ रही थीं, जिससे खिड़की बार बार खटखटा रही थी। शेरू ने ध्यान नहीं दिया और अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने गैस जलाई, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शेरू ने सोचा कि यह उसका वहम होगा और फिर से खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप खड़कने लगे, जैसे किसी ने उन्हें हिलाया हो। शेरू ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया। फिर अचानक रसोई की खिड़की पूरी तरह से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया। शेरू ने खिड़की को बंद करने के लिए कदम बढ़ाया। तभी उसे महसूस हुआ कि गैस के पास कोई हल्की परछाई हिल रही है। शेरू के होश उड़ गए। वह जानता था कि वह अकेला था। फिर यह परछाई किसकी थी? उसने हिम्मत जुटाकर गैस के पास जाकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने घबराते हुए चारों ओर देखा और तभी एक धीमी, रहस्यमयी आवाज आई। मैं यहाँ की भूतनी हूँ, ये रसोई मेरी है। शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि इस रसोई में कुछ अनहोनी है। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और इस रसोई में क्या चाहती हो? आवाज और तीखी हो गई। ये रसोई कभी मेरी थी। मैं यहाँ हर रोज खाना बनाया करती थी, पर अब मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। जब तक कोई मुझे याद नहीं करता, मैं इस रसोई में ही भटकती रहूंगी। शेरू ने सोचा कि शायद यह आत्मा इसीलिए यहाँ भटक रही है क्योंकि उसे किसी ने भुला दिया है। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? भूतनी की आवाज नरम पड़ गई। मुझे उस पुराने समय की याद दिलाओ, जब मैं यहाँ अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। शेरू ने अपने मन में ठाना कि वह इस भूतनी की मदद करेगा। उसने पुराने रसोई के बर्तनों और मसालों को ढूंढा और भूतनी के निर्देशों के अनुसार वही खाना बनाने की कोशिश की जो वह कभी अपने परिवार के लिए बनाया करती थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ, रसोई में एक सुखद महक फैल गई। भूतनी की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार उसमें संतोष और शांति थी। तुमने मुझे याद दिलाया, अब मैं जा सकती हूँ। धन्यवाद। शेरू, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।